राजधानी जयपुर में अच्छी क्वालिटी की चाय बनाने की श्रृंखला को स्टार्टअप्स के रूप में शुरू करने वाले युवा उद्यमी रोहित चायवालाज ने आज दौसा विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के बतौर नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर रोहित चायवालाज ने कहा कि दौसा विधानसभा क्षेत्र की सीट सामान्य वर्ग के लिए थी, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सीट पर आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को टिकट देकर सामान्य वर्ग के साथ कुठाराघात किया है। इसलिए मुझे सामान्य वर्ग सहित अन्य लोगों के मान सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से मैंने विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के पद पर नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर रोहित चायवालाज ने कहा कि मेरा क्षेत्र में जातिवाद रूपी जो बुराई है उसको पनपाना कतई उद्देश्य नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि सभी समाज को, सभी वर्ग को उनका जो हक है वह मिलना चाहिए। लेकिन पार्टियों ने सामान्य वर्ग की सीट पर अन्य व्यक्ति को टिकट देकर जो एक बड़ी लॉबी के साथ कुठाराघात किया है, उसके विरोध स्वरूप मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। और इस वजह से मैं आम जनता से अपील भी करता हूं कि मेरे द्वारा किए गए जनता के हित के मुद्दे को उठाने के रूप में मेरी आम जनता मदद करे। और मैं निश्चित ही यदि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ आम जनता के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध रहूँगा। किया है सामान्य वर्ग के साथ काफ़ी निंदनीय है और मैंने समाज के सभी नेताओं से, सामान्य वर्ग के सभी नेताओं से अपील की कि आप इस कुठाराघात के विरोध में उतरिए। लेकिन जब कोई नहीं उतरा तो मुझे उतरना पड़ा। मैंने आज ये नामांकन सिर्फ मेरे सिद्धांतों के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की रक्षा के लिए भी किया है, क्योंकि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, श्री दीनदयाल उपाध्याय जी जिस विचारधारा के साथ इस पार्टी को बनाया, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस विचारधारा के साथ इस पार्टी को सजोया, वो परिवारवाद की राजनीति भाजपा में कतई नहीं थी। आज प्रधानमंत्री लाल किले से चढ़कर कहते हैं कि मैं भारत के 1 लाख युवाओं को, गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में लाने का कार्य करूंगा, मैं परिवारवाद को ख़त्म करने का कार्य करूंगा। और आज दौसा में भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवारवाद के आज चौथे टिकट यहाँ देकर ये सिद्ध कर दिया है कि भाजपा अब कांग्रेस बन चुकी है। और जो भाजपा अब कांग्रेस बन चुकी है तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ भाजपा की सिद्धांतों की रक्षा के लिए मैंने आज नामांकन दाखिल किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दौसा की जनता ये समझ गई है कि दौसा में भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है और इस गठबंधन को हराने के लिए वो किसी न किसी मुझ जैसे युवा पर जरूर विश्वास जताएगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। सामान्य वर्ग के अनुसार जीत की कितनी उम्मीद कर? देखिए, ये लड़ाई एक वर्ग की नहीं है। आज मेरी जो टीम है, मेरी टीम में चारों वर्ग के पूरे युवा हैं, ST, SC, OBC, जनरल, सभी के युवा आज हमारी टीम में हैं। कहीं ना कहीं सभी में इस चीज़ की नाराज़गी है। सामान्य वर्ग की सीट जाने से ज़्यादा नाराज़गी इस चीज़ की है कि आपने परिवारवाद को क्यों चुना। भारतीय जनता पार्टी के ST के भी कई कार्यकर्ता थे जो इस मैदान में थे, लेकिन उसके बाद भी आखिर क्यों भाजपा ने एक ही व्यक्ति के नाम पर मोहर लगाई, जिस व्यक्ति के 3 सदस्य ऑलरेडी राजनीति में हैं। इसके अलावा और क्या आपकी जीत के लिए मुद्दे हैं? मेरी जीत के जो मुद्दे हैं वो दौसा का विकास, दौसा के युवाओं का विकास,